इस किसान को छूने का दुस्साहस मत कर दीजिए। आपने 26 जनवरी को भी देख लिया है, 28 को भी देख लिया है, और आगे अगर आप नहीं रुके अपने तानाशाही से तो किसान अपनी मर्यादा भूल जाएगा, और संसद यहाँ से बहुत दूर नहीं है। जनता के आक्रोश को देखते हुए, जनता के अंदर ये मनोहर लाल खट्टर की बात कर लीजिए, साहब हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करा पा रहे हैं हरियाणा की धरती पे, क्योंकि किस मुंह से ये जनता के बीच में जाएंगे। आप देख रहे हैं तमाम गांवों में, कस्बों में, जिलों में बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार हो रहा है। सरकार तानाशाही कर रही है। बहिष्कार बिल्कुल ताना भाई आप कर रहे हो, सरकार कर रही है। क्या चुने हुए प्रतिनिधि को आप कहीं उतरने नहीं दे। चुने हुए प्रतिनिधि को हम उसके कर्तव्य का पालन सिखा रहे हैं। बिल्कुल हम हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं, और जो भी मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, उनसे काम पूछना है, उन्हें मारना पीटना नहीं है। हिंसा हमारे विचारधारा को, हमारे किसान की विचारधारा को कमज़ोर बनाएगी। हमें उन्हें पूछना है कि मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, आज हिंदुस्तान की जनता कोरोना से मर रही है, कितने अस्पताल आपने बनाए? सांसद जी, आपके हवाले से कितना खून पहुंचा? आप तो लोगों के बारे में पूछते हैं ना, क्या हॉस्पिटल के या इसके स्कूल के बारे में थोड़ा ही पूछते हैं। क्या? तो जिस देश में आप देखिए इनका दो मुहा चेहरा देखिए, किस मुद्दे पे ये सरकार में आए थे? मोदी जी ने क्या कहा था? इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। आप बात को समझिए। में कहा था 19 ये जुमले वाली सरकार है, जुमलाजीवी लोग हैं ये प्रधानमंत्री नहीं मिला इस देश को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश को प्रचार मंत्री मिला है। इस देश को सुनिए, और दूसरी बात ये सुनिए कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत नफरत और गुस्सा भर चुका है इनके खिलाफ। इस बांध को ये पहचान नहीं पा रहे हैं। जब सत्ता में, जब सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाता है आदमी, घमंड में हो जाता है, तो उसे नहीं दिखता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, हम बड़े प्यार से आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात को समझिए, सुनिए। और सबसे पहले आपका धर्म ये होना चाहिए कि किसानों को उखाड़ने और हटाने से पहले इस देश के मरते हुए लोगों को, ये जो लाशें गिर रही हैं कोरोना की वजह से, आपका धर्म है, और राजधर्म का पालन करिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आज अतुल त्रिपाठी आपसे आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजधर्म का पालन करिए। मरते हुए लोगों को बेड का इंतज़ाम कराइए, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराइए, और इस किसान को छूने का दुस्साहस मत कर दीजिए। आपने 26 जनवरी को भी देख लिया है, 28 को भी देख लिया है, और आगे अगर आप नहीं रुके अपने तानाशाही से तो किसान अपनी मर्यादा भूल जाएगा, और संसद यहाँ से बहुत दूर नहीं है। कतई भी कोई इस मुगालते में ना रहे, और कोई ये दुस्साहस भी ना कर दे कि किसान चला जाएगा। जब तक ये किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और MSP पे गारंटी नहीं हो जाती, तब तक किसान जाने की तो दूर है बात, किसान यहाँ बसने शुरू हो गए हैं। जाना तो ये लोग कह रहे हैं पक्के टेंट्स, और कुछ दिनों में आप यहाँ पे ईंट, पत्थर और सीमेंट के पक्के मकान बनाएंगे। हम किसान हैं। जो भीड़ पहले थी 26 तारीख से पहले, क्या वो वापस रिटर्न होगी? वैसा देखने को मिलेगा बॉर्डर पे कुछ? हाँ। देखिए, जैसे को तैसा, जैसे को अगर तैसा जवाब आप नहीं देंगे तो आज वही कारण है कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर तानाशाह बैठ गए, क्योंकि जनता को जवाब देने नहीं आया। आप ये बताइए कि जा कहाँ रहे हैं, कौन जा रहा है? कुल मिला जुला के हम स्ट्रेटजी के तौर पे, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबने राय शुमारी की, और हमें ये महसूस हुआ कि हम लोग जो है स्ट्रेटजी के तौर पर हम सभी जो है एक सेंसिबल नंबर मेंटेन किया है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार ये महामारी आज जो है इस मैं कहूँगा कि संवेदनहीन सरकार की गलती आज पूरा देश का जनता भुगत रहा है। देखिए, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, ये तो लगातार आप तानाशाही के दम पे, EVM के दम पे, अपने फौज के दम पे, नफरत के दम पे अपराध, तो फिर ये तानाशाही। इसलिए तो हम कह रहे हैं भाई, आप चाहते हैं क्या कि ये सरकार बने इनकी? बीजेपी की सरकार बनना देना चाहते हैं आप? पूछिए जनता से। नहीं देना चाहते। नहीं, बॉर्डर पे तो नहीं बोलेगा ना कोई भी, नहीं तो विरोध कर रहे हैं ना भाई। यही सम्मानित जनता है, इन्होंने ही वोट दिया है। नहीं, अब बाहर जाओ मोदी जी को। देश की भावना को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं?
नहीं, देश की भावना अंग्रेजों ने क्या कहा क्या था? वहाँ अंग्रेजों ने मजदूर क्या कहा? अंग्रेज जब यहाँ पे थे, एक मिनट मेरी बात को काटिए। कर रहे हैं वो मजदूर किसान नहीं, एक सेकंड सुन तो लीजिए। अंग्रेज जब आए थे यहाँ पे तो अंग्रेजों ने क्या कहा था? अरे हम तुमको रेलवे दे रहे हैं, हम तो तुम्हारा विकास कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? हम तो तुम्हारे यहाँ खेती कर रहे हैं, नील की खेती करा रहे हैं, हमने तुम्हें शिक्षा दी, वेस्टर्न एजुकेशन दी। उसी तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को धीरे धीरे ये कह रहे हैं कहाँ विकास हो गया? एक बात ये समझ लीजिए कि ये चुनाव तो जीत जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान का जन समर्थन खो देंगे। ये फौज के दम पे, ईवीएम के दम। सर लाखों लोग आ रहे हैं रैलियों में। आप उन लोगों का जांच पड़ताल तो करिए। लोगों को पता ही नहीं है कि रैलियों में 500-500 रुपया और हजार के नोट और दारू के दम पे लोगों को जुटाया जा रहा है। जा करके नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप आपके ऊपर भी लगा हुआ है। हाँ, क्या लगा हुआ है? क्या आप लोग आए हैं क्या पैसे के लालच में? अपनी जमीनें बचाने आया है किसान, पैसा खर्च करके आ रहे हैं। अपना पैसा देखिए, ये कह रहे हैं ट्रैक्टर। आप ये बताइए, ये तो आरोप आप पे भी लगाना, इस बात को मानते हैं ना क्या कि दारू के पैसे देकर लोग जो किसान आज इसीलिए तो इस लोकतंत्र की हालत इतनी चौपट है। गलत है। उस भीड़ से पूछिए कि साहब रोटी के लिए, आप ये बताइए, गरीबी आपने नहीं देखी है? जब भूख होती है ना साहब पेट में, और जब जेब में पैसा नहीं होता है तो कोई भी बुलाता है तो भीड़ का भीड़ चला जाता है। ये देखिए लोगों के अंदर हम जगा रहे हैं। हम हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं, हम नहीं चाहते हैं नफरत की राजनीति। हम जैसे गांधी जी ने, जैसे नेहरू जी ने, जैसे अंबेडकर जी ने जन लोगों को जगाया, हम इनको पता है कि मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनको जा करके बताएंगे कि नहीं साहब, मोदी अच्छे नहीं हैं, मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मोदी बेड्स की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है मोदी को। तो इसलिए इस सरकार को रहने की जरूरत। और जब हम जनता को जगा देंगे तो अपने आप जनता सड़कों पे आकर के इनको संसद से हटा देगी। आपने इस आंदोलन का विश्लेषण किया, क्या मिला अभी तक आपको? मुझे ये मिला है कि जिस देश में 4000 भाषाएं हों और हजारों संप्रदाय हों, अनेकों धर्म हों, उस देश में जब कोई बात आप आज कहते हैं, 2 महीने में कहते हैं, साल भर में कहते हैं, तब वो जन जन तक पहुंचती है। और इस आंदोलन की कामयाबी रही है कि ये आंदोलन न केवल देश में, गांव में जाना जा रहा है, विदेशों में कनाडा नहीं जान रहा है कि किसान आंदोलन हो रहा है, तो अमेरिका नहीं जान रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ, इतने कम समय में ये आंदोलन वहां तक पहुंच गया कि इस देश की सरकारें साहब सत्ता में बैठे हुए तानाशाह इस कदर डरे हुए हैं जनता से कि यही पीछे आपका रोड का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है, टाल दिया जा रहा है। क्यों टाल दिया जा रहा है?